प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बच्चों, अपने किए थे क्लाउड्स। अब अपने करेंगे मॉडल। मगर मॉडल करने से पहले एक बार अपने कई चीजों का पहले रिवीजन करेंगे, क्योंकि दोनों चार्ट मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, इन सब का एक बार रिवीजन करना जरूरी है, वरना फंसते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलो एक दिन अपने ये थोड़ा सा कर लेते, मैं एक बार रिवाइज करा दूं। शायद आपको याद है, वैसे तो आप ये मानोगे कि अब हम बार बार कर रहे हैं, मगर एक बार याद दिला रहा हूं, वरना समझ में नहीं आएगा फिर। तो देखो, अपने एक्टिव वॉइस का पहले चार्ट पे देखते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब देख लो। पहले हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब बता दूं मैं, इनको नोट करवा दूं, वापिस एक बार रिवाइज कर देना। हेल्पिंग वर्ब देखो, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है आप अच्छी तरह देख लेना। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, have, had, shall, will, be, been, do, does और did। देखो कितनी 15 जोड़े हैं। देखो, एक जोड़ा 3, 2 5, 3 8, 9 10, 11 12, 13 14 15 जोड़े से याद करना, ताकि कोई छूटने की संभावना नहीं रहे। इनको जोड़े से याद करना ताकि छूटने की संभावना नहीं रहे। स्पेलिंग देख लेना, कई स्पेलिंग आपके एक तो लफ्ज प्रभावित होती है, ध्यान रखना। DOES है, तो ये स्पेलिंग इनकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बार बार अपने काम में लेंगे, कोई कमी नहीं। मैंने देखा है कि आप वापस कर रहे हो ना, बनवा रहे हैं, प्रश्नवाचक बनवा रहे हैं, तो उसमें ये स्पेलिंग गलत करते हो, गलत तो एक बार अच्छी तरह इसको देखो। अब मैं बता रहा हूं आपके मॉडल वर्ब। देखो, मॉडल वर्ब कौन कौन सी। मॉडल वर्ब ये आपके किए हुए हैं सारे, मगर मिस्टेक हो रही है। देखो, शेर और शुड, मॉडल वर्ब शेर शुड, विल और वुड, कैन और कुड, मे और माइट, और टू, मस्ट, और टू, OUGST, और टू, ये दोनों साथ में ही है। और यूज टू, ये दोनों साथ में। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपके मॉडल वर्ब है। ठीक है ना? इनको अच्छी तरह याद कर लेना। इसके बाद में, ये होने के बाद में आपको मैं बता रहा हूं प्रोनाउन। प्रोनाउन देखो, करवाई हुई है, किसी को याद नहीं हो, किसी के पास लिखे हुए नहीं हो तो वापिस याद दिला रहे हैं, वरना समझ में नहीं आता। प्रोनाउन, प्रोनाउन देखो, आई, माई, मी, वी, आवर और अस।
ही, हिज और हिम, शी, हर और हर, इट, इट्स और इट, दे, देयर और देव। ये है फर्स्ट पर्सन या पहला परिवार, फर्स्ट पर्सन या पहला परिवार। यह है दूसरा परिवार, सेकंड पर्सन। या दूसरा परिवार, यह है थर्ड पर्सन। और तीसरा परिवार, थर्ड पर्सन और तीसरा परिवार। यह पहला रूप, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह आता है। यह है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह आता है। यह होता है पजेसिव, पजेसिव। यह होता है अधिकार बताने वाला। मेरी किताब, तुम्हारी घड़ी, मेरी कमीज, इस टाइप से। यह सब्जेक्ट की जगह आता है। इधर होता है तो यही यहाँ मी हो जाता है, आई का मी हो जाता है, मी का इधर आता है तो आई हो जाता है। ठीक है। ये एक, इसका बहुवचन है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। एक वचन बहुवचन, इसका एक वचन सिंगुलर और ये प्लूरल, ये सिंगुलर और ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इसमें देखो इन तीन, ये तीनों सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, बहुवचन। इन तीन का ये सिंगुलर है और इसका बहुवचन है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है ना। ही, शी, इट तीनों का बहुवचन दे होता है। हिज, हर और इट्स का बहुवचन देर होता है। हिम, हर और इट का बहुवचन देव होता है। आई का बहुवचन वी होता है, माई का बहुवचन अवर होता है, मी का बहुवचन अष्ट। तो यह आपके प्रोनाउन है। यह पहला परिवार है, पहला परिवार या फर्स्ट पर्सन। यह दूसरा परिवार या सेकंड पर्सन। यह तीसरा परिवार या थर्ड पर्सन। बोलने वाला हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है और बाकी दुनिया सारी थर्ड पर्सन होता है। जैसे बॉय आ गया, राम आ गया तो वो थर्ड पर्सन है, उसके लिए अपने ही कहेंगे। सीता है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए अपने सी कहेंगे। ठीक है। बॉयज आ गया तो बहुवचन है, बॉयज, ही का बहुवचन है। ही एक लड़के के लिए ये आएगा, मगर बहुवचन के लिए दे, तो बॉयज है, उसके लिए क्या करेंगे, दे। गर्ल्स है, लड़की, गर्ल है तो सी आएगा, गर्ल्स है तो उसके लिए भी दे आएगा। ठीक है। तो कोई भी जो कह रहा है, बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन या पहले परिवार का है। जो सुन रहा है वो दूसरे परिवार का है, और जो और दुनिया है वो थर्ड, तीसरे परिवार की। कई आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा था, चेंज होते हैं, उसको करना पड़ता है, प्रोनाउन में चेंज करना होता है। जैसे बॉयज आ गया, जैसे गर्ल्स आ गया, जैसे बॉय आ गया, जैसे राम आ गया तो राम अपने लिए थर्ड पर्सन है। ठीक। तो थर्ड पर्सन है तो ही हो गया। सीता अपने लिए थर्ड पर्सन है, लड़की है तो शी हो गया। जानवर है टॉमी, तो टॉमी जानवर है, या कोई निर्जीव चीज हो, टेबल है तो वो अपने लिए थर्ड पर्सन है तो इट आ गया। इनका बहुवचन हो, टेबल्स हो तो दे आएगा, बहुवचन हो गया। यदि टॉमीज है, ज्यादा ज्यादा बच्चे, कुत्ते के बच्चे तो वो उसके लिए भी दे आएगा। और बॉयज है तो उसके लिए भी दे आएगा, गर्ल्स है तो उसके लिए भी दे आएगा। उनका सबका ही, सी और इट तीनों का बहुवचन दे होता है। तो ये इस टाइप से इनको याद हो जाए। अब आपको बता रहे हैं, आपको एक्टिव वॉइस वाला चार्ट, एक्टिव वॉइस वाला चार्ट देख लो। मैंने आपको बताया था 12 चौकड़ी बना लो, 12 चौकड़ी बनाओ पहले।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, एक 12 होते हैं ना, सबके लिए चौकड़ी बना दी, 12 के चौकड़ी बना दी। यह आपके प्रेजेंट के, पहले तो ये बता दूं एक्टिव इसका है, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का है। ये तो प्रेजेंट के है, ये प्रेजेंट के चारों, ये पास्ट के है चारों, ये फ्यूचर के चारों है। ठीक है, ये सारे प्रेजेंट के हैं। अब देखो बर्थडे टाइम प्रेजेंट के, पहले आपको चौकड़ी बनाए यार, चलो चौकड़ी बन लेते हैं। पहले बननी पड़ती है मेन वर्ब। तो इस दीवार के पास मेन वर्ब बनो, यहाँ आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ आएगा उसमें सेकंड फॉर्म आएगी, और इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब का आईएनजी, इसमें वर्ब का आईएनजी, और इसमें वर्ब का आईएनजी हो गया। इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब का आईएनजी, इसमें वर्ब का आईएनजी, और इसमें वर्ब का आईएनजी। यह आपके मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब साजी लिखने के बाद में मेन वर्ब आती है, और इसमें ये नियम है। देखो या फर्स्ट फॉर्म है, या सेकंड फॉर्म है, या फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, वर्ब का आईएनजी, ये होगा। अब आपको ये देखो, इसमें बढ़ते समय फ्यूचर में देखो, सब में फ्यूचर में सेल विल है। इस दीवार के पास, इस दीवार के पास सेल और विल, सेल और विल, सेल और विल, सेल और विल। देखो फ्यूचर में सारों में सेल विल सब में होता है, कोई भी फ्यूचर नहीं है जिसमें सेल विल नहीं। अब इसमें नीचे वाले में इस वर्ब के आईएनजी के पास में बिन है, बिन, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, बी डबल ई एन, सब में बिन है। अब इसमें इस दीवार के पास यह हेड और हेव है, यही हेड और हेव है, दोनों में से एक, यहां दोनों में से यहां हेड है, सबके लिए ही हेड है, यहां हेड है, और यह हेव है, सेल्यूल में से एक और हेव सबके लिए, यहां हेव हो गया। यहां देखो इज आर एम है, इज आर एम, यह वाजवर है, वादवर, यह बी है। बस आपका चार्ट तैयार हो गया है, चार्ट तैयार हो गया, चौकड़ी तैयार हो गई। भरने का तरीका मैंने बता दिया। इन सबके पहले सब्जेक्ट लगा दो और बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट। इसको अच्छी तरह याद कर लेना, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब में, इनमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हो गया ये। अब देखो आपका नाम क्या था? प्रेजेंट, ये सारे चेहरे प्रेजेंट के प्रेजेंट, ये है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, ये प्रेजेंट का ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। ये पास्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं अभी, इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गया। तो ये आपका एक्टिव वॉइस का था। इसको अच्छी तरह देख लेना, याद है आपको, मेरे को मालूम है, मगर अच्छी तरह याद कर लेना, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, क्यों आगे जरूरत पड़ेगी। अब वो नहीं है कि नीचे की क्लास 5 छठी साथी हो, अब अच्छी तरह हर चीज याद होनी चाहिए आपको। इसके बाद में मैं बता रहा हूं आपको पेशिव वॉइस का था, पेशिव वॉइस का था। तो देखो नाम यही रहेंगे आप, नाम यही रहेंगे और सब्जेक्ट यही रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, नाम यही रहेंगे, सब्जेक्ट सब में रहेगा, ऑब्जेक्ट में फर्क आ गया। सब्जेक्ट यही, ऑब्जेक्ट में बाई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपका चौकड़ी वाला चेंज हो जाएगा, नाम यही रहने वाले हैं। तो वही बात है, पहले तो 12 चौकड़ी बना लो और वैसे मैनुअल भरो। पहले सबसे पहले तो कौन से हैं जो जिसका पेशिव वॉइस होता ही नहीं, वो करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे होते हैं, 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पेशिव वॉइस होता ही नहीं। 3 तो नीचे वालों का नहीं होता और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का, इसका नहीं होता।
तो देखो, सबसे पहले तो मेन वर्ब, सबसे पहले तो जिसका होता नहीं, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता और इसका नहीं होता, इसका नहीं होता। नाम सेम है, जैसे थे वैसे ही है, टोकरी वैसे के वैसे है। अब देखो इन सब में बाकी है, सब में थर्ड फॉर्म होती है, तो आपके मेन वर्ब की कोई समस्या नहीं है, सब में थर्ड फॉर्म होती है। उसमें तो केवल तीसरे परफेक्ट वाले में थी, इसमें सब में थर्ड फॉर्म होती है। एक पहला था, जितने हैं उसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म इस दीवार के पास। सब में थर्ड फॉर्म। एक काम हो गया, जितने थे मेन वर्ब सब में थर्ड फॉर्म है। आगे बात नहीं। अब देखो इसमें सब में शेल बिल होता है, तो दो तो गए, बाकी बच गए, उसमें शेल बिल कर लो। शेल और शेल और हो गया शेल बिल। अब देखो जो नीचे बिन था वो बिन ऊपर चला गया, इसमें नीचे वाला बिन था ना, इसमें बिन इसमें आ गया, बिन बिन और बिन ऊपर वाले बार। ठीक है, इसमें हे जो था, इसमें जो ही है, हे और हे, और इसमें हेड था, हेड ही, इसमें हेव था, हेव ही है। देखो इसमें थे वैसे का वैसे, मगर बिन में नीचे वाले में था, ऊपर आ गया। इसमें इजारम था, इजारम ही है, आर और एन, मगर बीइंग, BEING, बीइंग इसमें सम्मिलित हो गया। इसमें वादवर था, वादवर ही है, वाद और वर, वाद और वर था और वही है, मगर बीइंग आ गया साथ, BEI, इसका है नहीं। इसमें इजारा इसमें भी आ गया, ईद, आर और एन, आर्यवन के साथ। इसका वादवर इसमें, वादवर इसमें ही आ गया, वाद और वर। और इसमें बी इसमें था, वो इसमें चला गया, बस आपका काम कंप्लीट है। देखो इसमें फर्क है, इसमें इजारा और बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है, दोनों में यही फर्क है। इसमें वादवर है मगर इसमें बीइंग नहीं है, इसमें बीइंग है। ठीक है, और यही है, ये पहले जैसा है मगर इसमें बिन लग गया, ये पहले जैसा है बिन लग गया, इसमें पहले जैसा है बिन लग गया। ठीक है, तो ये अब सब्जेक्ट और ये इसमें होता है बाई ऑब्जेक्ट, बाई और ऑब्जेक्ट, शब्द में बाई और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है ही क्या, बाई और ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट, बाई और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही इसमें, बाई और ऑब्जेक्ट। पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही था, अब के बाद बाई और ऑब्जेक्ट, 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 बाई और ऑब्जेक्ट। तो यह आपका कौन सा है, पैसिव वॉइस। कौन सा है, पैसिव वॉइस का थॉट, पैसिव वॉइस। यह पैसिव वॉइस का थॉट है, वो पहले वाला था एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का थॉट। तो ये आपका तैयार है, तो इसका आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये कई चीजें करवाई है मैंने आज, ज्यादा इस वजह से कराई है कि आपको एक बार ये वापस आप रिवाइज कर लो, भूल गए होंगे, देख लो इनको अच्छी तरह देख लो। अब मेरे को मालूम है आपको याद है, मगर और अच्छी तरह देख लो इनको, ताकि कल अपने मॉडल करें तो अपने समस्या नहीं है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।